में हर 5 लड़कियों में से एक को एक ऐसी बीमारी होती है जो उनके पीरियड्स, उनकी हेल्थ और उनके माँ बनने के सपने तक को अफेक्ट करती है। लेकिन फिर भी लोग इसके बारे में खुलकर बात तक नहीं करना चाहते। यहाँ तक कि लड़की को खुद भी नहीं पता होता कि वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है, क्योंकि उसके स्कूल या उसकी टेक्स्ट बुक या उसकी लाइफ में इस बीमारी का जिक्र तक नहीं है। मतलब अवेयरनेस लगभग 0। और इस गंभीर बीमारी का नाम है PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो चलिए आपको समझाते हैं कि PCOS क्या है और इसका इलाज क्या है। हर महीने एक लड़की के शरीर के अंदर एक नेचुरल साइकिल चलती है, जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड साइकिल। ये साइकिल आमतौर पे 28 दिन का होता है, लेकिन 21 से 35 दिन का गैप भी नॉर्मल माना जाता है। इस साइकिल का सिंपल सा मतलब होता है कि बॉडी अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है, जिसमें ओवरी एक एग रिलीज करती है जिसे कहते हैं ओव्यूलेशन। अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं होता है, यानी किसी स्पर्म के साथ नहीं मिलता है, तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो बॉडी के अंदर जो यूट्रस की सॉफ्ट लेयर बनती है वो टूट के ब्लड के फॉर्म में बाहर निकलती है और तब होते हैं पीरियड्स। ये पूरा पीरियड्स का जो प्रोसेस है ये चलता है 3 मेन हार्मोन्स के सिग्नल पे। पहला एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोगेस्टेरोन और तीसरा एंड्रोजन। पहला एस्ट्रोजन जो यूट्रस की लेयर बनाता है, दूसरा प्रोगेस्टेरोन जो उस लेयर को मेंटेन करता है, और तीसरा एंड्रोजन जो थोड़ा बहुत तो सबकी बॉडी में होता है, लेकिन PCOS के सिनेरियो में महिलाओं की बॉडी में ये हार्मोन हद से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है, यानी एक ऐसा हार्मोन जो आदमियों के शरीर में पाया जाता है। और जब ये हार्मोन महिलाओं के शरीर में बढ़ जाता है तब ये ओवरीज के एग रिलीज प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं और महिलाओं की स्किन, मूड, फर्टिलिटी सब कुछ साइलेंटली अफेक्ट होता है। WHO के हिसाब से दुनिया भर में 6 से 13% महिलाएं इससे अफेक्टेड हैं, यानी ऑन एन एवरेज 10 में से 1 महिला इससे जूझ रही है। लेकिन इंडिया में सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस है। इंडिया में ऑन एन एवरेज 5 में से 1 महिला इससे जूझ रही है। इंडियन रीजन वाइज स्टडीज में इसका परसेंटेज 3.7% से लेकर 22.5% तक पहुंच चुका है, जिसमें सबसे लो प्रेवलेंस लखनऊ की है 3.7% और सबसे हाई प्रेवलेंस मुंबई की है 22.5%। तो अब आपको बताते हैं PCOS के मेन सिम्टम्स की, यानी कैसे पता करें कि कहीं आपको भी PCOS के लक्षण तो नहीं है। PCOS के सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो पॉसिबल सिम्टम्स होते हैं जैसे हैवी, लॉन्ग, इंटरमिटेंट या अनप्रिडिक्टेबल या एब्सेंट पीरियड्स, इनफर्टिलिटी मतलब प्रेगनेंसी ना हो पाना या कई बार ट्राई करने के बाद भी कंसीव ना कर पाना, क्योंकि PCOS में एग्स हर महीने प्रॉपर्ली रिलीज नहीं होते हैं और इसी वजह से कंसीव करने में दिक्कत आती है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है। आज के टाइम पे लाइफस्टाइल चेंजेस, प्रॉपर ट्रीटमेंट और डॉक्टर के गाइडेंस से PCOS वाली लड़कियां भी मां बन सकती हैं। IVF जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, पर अक्सर सिर्फ हेल्दी रूटीन, वेट कंट्रोल और मेडिसिन से ही प्रेगनेंसी नेचुरली पॉसिबल हो जाती है। एक्ने और ऑयली स्किन, इसको कई बार पेरेंट्स या खुद लड़कियां भी इग्नोर कर देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्रोइंग एज है, लड़की जवान हो रही है, इसलिए एक्ने होना नॉर्मल है। लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि एक्ने एज ग्रोथ की वजह से ही हो। अगर माइल्ड है तो नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं, बट अगर सीवियर कंडीशन में है तो ये PCOS के सिम्टम्स हो सकते हैं। एक्सेसिव हेयर ऑन द फेस और बॉडी, यानी फेशियल हेयर का ज्यादा ग्रो होना, मेल पैटर्न बैडनेस और हेयर थिनिंग मतलब हैवी हेयर फॉल, वेट गेन स्पेशली अराउंड द बेली यानी वजन बढ़ना। तो ये थे कुछ कॉमन सिम्टम्स, लेकिन कुछ लोगों में कुछ और तरह की भी हेल्थ कंडीशन हो सकती हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज, एंडोमेट्रियल कैंसर। PCOS की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो सकता है और बॉडी की एक नेगेटिव इमेज भी बन सकती है। ये तो थे कुछ सिम्टम्स जिनके बेसिस पर शक हो सकता है कि कहीं आपको PCOS तो नहीं है, लेकिन आप इससे डायग्नोस हुए हो या नहीं, यानी PCOS है या नहीं, ये डॉक्टर्स कुछ एनालिसिस और रिपोर्ट्स के बेसिस पर तय करते हैं। PCOS कंफर्म करने के लिए डॉक्टर्स 3 में से कम 2 चीजें डिटेक्ट करते हैं। जिस प्रोसेस से इसको डिटेक्ट किया जाता है उसे मेडिकल टर्म में रॉटरडम क्राइटेरिया कहते हैं, जिसमें पहली चीज जो चेक करते हैं वो है इरेगुलर पीरियड्स या नो पीरियड्स, यानी पीरियड्स का रेगुलर ना आना, मतलब 1 महीने पीरियड्स आए, दूसरे महीने ना आए, या साइकिल हर बार 35 से 60 दिन की हो जाए, तो इसका मतलब ओवरीज प्रॉपर्ली एग रिलीज नहीं कर रही हैं। दूसरी चीज जो चेक करते हैं वो है हाइपर एंड्रोजेनिज्म यानी मेल हार्मोन्स का बढ़ना, जिसको डॉक्टर्स कुछ ब्लड टेस्ट और रिपोर्ट से कंफर्म करते हैं। PCOS कंफर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डॉक्टर्स कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें वो टेस्टोस्टेरोन, DHEAS, LH-FSH रेशियो, AMH और इंसुलिन लेवल जैसे कई हार्मोन्स चेक करते हैं। इसलिए डॉक्टर्स जो भी टेस्ट आपको करवाने के लिए कहते हैं वो जरूर करवाएं, क्योंकि सिर्फ सिम्टम्स देखकर PCOS का पता नहीं चलता है, टेस्ट को करवाना भी जरूरी होता है, तभी सारी चीजें क्लियर हो पाती हैं।
पीसीओएस का तीसरा और सबसे क्लियरली दिखने वाला साइन होता है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में डॉक्टर ओवरीज का स्कैन करते हैं, जिससे अंदर क्या चल रहा है वो दिखाई देता है। अगर ओवरीज में 10 या उससे ज्यादा छोटी छोटी सिस्ट बनी जो 2 mm से लेकर 9 mm तक की साइज की होती हैं, तो इसे बोला जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। ये सिस्ट असल में इमेच्योर एग्स होते हैं जो ओवरी में ही अटक जाते हैं, रिलीज नहीं होते। ये रिपोर्ट में दिखने में बिल्कुल मोतियों की माला जैसे होती हैं। इसी वजह से डॉक्टर अल्ट्रासाउंड में उस इमेज को देखते ही समझ जाते हैं कि पीसीओएस हो सकता है। पीसीओएस केसेस में ओवरीज का साइज भी नॉर्मल से बड़ा हो जाता है, जो स्कैन करने में क्लियरली दिखाई देता है। तो अगर आप में 3 चीजों में से कोई भी 2 चीजें डिटेक्ट होती हैं, तो डॉक्टर पीसीओएस का डायग्नोसिस कंफर्म कर देते हैं। इसलिए सिर्फ एक्ने देखकर या दर्द देखकर अंदाजा लगाना गलत होता है। प्रॉपर ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड भी जरूरी होता है। पीसीओएस के लिए गायनोकोलॉजिस्ट के साथ साथ कभी कभी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट और डाइटिशियन और फर्टिलिटी एक्सपर्ट तक का गाइडेंस लेना पड़ सकता है। डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद हर लड़की के दिमाग में एक ही सवाल उठता है कि मैं तो हेल्दी थी, फिर भी मेरे हार्मोन्स इतने आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गए। लेकिन इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि पीसीओएस किसी एक वजह से नहीं होता, कई कारणों से होता है। तो चलिए अब समझाता हूँ कि पीसीओएस के पीछे छिपे असली कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो कॉमन रीजन है वो है पीसीओएस होने का, वो है जेनेटिक्स। यानी अगर फैमिली में किसी को, आपकी मम्मी को, बहन को या दादी को हार्मोनल इम्बैलेंस या फेशियल हेयर जैसी प्रॉब्लम्स रही हो, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको भी हो, क्योंकि बॉडी उसी टेंडेंसी के साथ डेवलप होती है। कई बार लड़कियों को पता ही नहीं होता कि उनके सिम्टम्स के पीछे उनके पारिवारिक हिस्ट्री भी हो सकती है, जो कभी ओपनली डिस्कस नहीं होती। और ये एक ऐसी चीज होती है जो बॉडी में पहले से मौजूद होती है और वक्त के साथ एक्टिवेट हो जाती है। इस स्टडी के मुताबिक महिलाओं की मां जिनको पीसीओएस था, उनकी बेटियों में प्यूबर्टी के दौरान ही हार्मोनल चेंजेस दिखने लगे थे, जैसे इरेगुलर पीरियड्स, अर्ली फेशियल हेयर और वेट गेन, जो जेनेटिक्स कंडीशन को और स्ट्रांग बनाता है। तो अगर आप हेल्दी हो, एक्सरसाइज करती हो और आपकी बॉडी एक्टिव भी है, फिर भी आपको पीसीओएस का डायग्नोसिस मिलता है, तो हो सकता हो इसकी जड़ आपकी जीन्स में हो। दूसरा रीजन जो हो सकता है पीसीओएस होने का, वो है आपकी ईटिंग हैबिट्स, यानी खाना पीना, आपकी जंक फूड लाइफस्टाइल। आज के रूटीन में अनहेल्दी ईटिंग एक साइलेंट ट्रिगर बन चुका है। ब्रेकफास्ट के नाम पर सिर्फ चाय बिस्किट, लंच में ऑयली फूड और डिनर लेट नाइट लेना, ये सब मिलकर एक ऐसा लूप बनाते हैं जो हार्मोन्स को क्वाइटली डिस्टर्ब करता है। रिसर्च के मुताबिक व्हाइट ब्रेड, पिज्जा, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसी शुगरी और प्रोसेस्ड फूड ब्लड शुगर को जल्दी बढ़ा देते हैं, जिसका सीधा असर बॉडी के इंसुलिन सिस्टम पर पड़ता है। पीसीओएस के कारण बॉडी में इंसुलिन पहले से ही थोड़ा अनस्टेबल होता है और ऐसा खाने से प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। एक्सेस शुगर, प्रोसेस्ड स्नैक्स और फिजिकल इनएक्टिविटी, ये 3 चीजें मिलकर बॉडी में इंसुलिन सिस्टम को वीक बनाती हैं, और जब इंसुलिन सही से काम नहीं करता तो हार्मोन्स भी कंट्रोल से बाहर जाने लगते हैं, जिससे पीसीओएस के सिम्टम्स और एग्रेसिव हो जाते हैं। तो पीसीओएस में डाइट क्या होनी चाहिए, ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि डाइट ऐसी होनी चाहिए जो आपके हार्मोन्स को स्टेबल रखे। पीसीओएस में एक प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए। डाइट में आप इंक्लूड कर सकती हैं काला चना, दाल, राजमा, पनीर, एग्स, नॉनवेज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनिच यानी पालक, होल ग्रेन्स में ओट्स और दलिया ले सकती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पीसीओएस में स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए, जैसे बेकरी आइटम्स, पेस्ट्रीज, केक्स, डोनट्स जो हाई शुगर और ट्रांस फैट से भरे होते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स और पैकेज्ड जूसेस भी शुगर को एकदम से बढ़ाते हैं। फास्ट फूड जैसे बर्गर, पिज्जा, फ्राइज, इनमें सैचुरेटेड फैट और रिफाइंड कार्ब्स होती हैं जो हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। व्हाइट राइस और मैदा से बनी चीजें भी अवॉइड करनी चाहिए, जैसे बिस्किट, रस, फैन, मठरी और शुगरी स्नैक्स जैसे टॉफी, एनर्जी बार्स और चॉकलेट स्प्रेड्स, ये सब भी पीसीओएस में अवॉइड करना चाहिए। तीसरा रीजन जो है पीसीओएस होने का, वो है आपकी लाइफस्टाइल, यानी आपकी फिजिकल एक्टिविटी और आपका स्ट्रेस। पीसीओएस में आपकी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अगर आप पूरा दिन बैठे बैठे जॉब करते हो या काम करते हो, जैसे सिटिंग जॉब, ज्यादा स्क्रीन टाइम, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते, तो बॉडी में ग्लूकोज सही से प्रोसेस नहीं हो पाता। इससे आपकी बॉडी का इंसुलिन सिस्टम डिस्टर्ब होता है और हार्मोन्स भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं, जिसकी वजह से वेट बढ़ने लगता है और पीसीओएस के सिम्टम्स बिगड़ने लगते हैं, फिर चाहे आपके जीन्स हेल्दी ही क्यों ना हो। इसके अलावा स्ट्रेस भी एक मेजर रीजन होता है। जब आप ज्यादा टेंशन में रहते हैं, चाहे ऑफिस का प्रेशर हो या पर्सनल लाइफ का, तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन बनता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल इंसुलिन और बाकी हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करता है। इसलिए जरूरी है कि रोज के रूटीन में थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी हो, जैसे 20-30 मिनट की ब्रिस्क वॉक या फिर योगा जिसमें डीप ब्रीथिंग, स्ट्रेचिंग और लाइट मूवमेंट हो। सूर्य नमस्कार और बटरफ्लाई पोज जैसे आसन पीसीओएस में काफी यूजफुल माने जाते हैं। साथ ही स्ट्रेस कम करने के लिए अच्छी नींद लेना, सुबह 10-15 मिनट सनलाइट लेना, फोन से कुछ वक्त दूर रहना और अपनी कोई हॉबी एंजॉय करना भी हेल्प करता है। अगर आप ये छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में करती हैं, तो
तो पीसीओएस के सिम्टम्स को नेचुरली कंट्रोल करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, कई बार लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद भी पीसीओएस सही नहीं होता और पीसीओएस को पूरी तरह मैनेज करने के लिए मेडिकल गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। पीसीओएस का अभी तक कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन सही लाइफस्टाइल और ट्रीटमेंट से इसे 100% कंट्रोल किया जा सकता है, स्पेशली अगर इन 3 चीजों पर एक साथ काम किया जाए। पहला डाइट, दूसरा एक्सरसाइज और तीसरा मेडिकल ट्रीटमेंट। डाइट ऐसी जिसमें शुगर और प्रोसेस्ड फूड कम हो और प्रोटीन रिच डाइट हो। एक्सरसाइज, रेगुलर वॉक, योगा जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहे, और मेडिकल ट्रीटमेंट डॉक्टर की गाइडेंस और रेगुलर ऑब्जर्वेशन में। इसके साथ ही इमोशनल सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल पीरियड्स, वेट गेन और एक्ने के चलते कई बार लड़कियां मेंटली स्ट्रेस में आ जाती हैं। मैं एक लड़का हूं, बट ऑनेस्टली इस वीडियो को बनाते वक्त मुझे ये रियलाइज हुआ कि लड़कियों की बॉडी कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव होती है। हर महीने उन्हें जिस तरह के स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, उसके कंपैरिजन में लड़कों की लाइफ बहुत इजी होती है। ऐसे में उनकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि समझना और सपोर्ट करना चाहिए। पीसीओएस के बारे में अभी भी अवेयरनेस बहुत कम है, ना स्कूल के सिलेबस में इसका जिक्र होता है, ना ही घर पर इसके बारे में खुलकर बात होती है, और इसी वजह से कई बार डायग्नोसिस लेट होता है, जिसका असर फ्यूचर में हेल्थ पर पड़ सकता है। गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय।